नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो पर, आपके साथ हम हैं नकीब जिया। बीते दिन गोड्डा जिले के महागमा अनुमंडल क्षेत्र के परसा गांव में हुए दो पक्षों में जमीन विवाद में हुए मारपीट के बाद जो है कि गोल्ड मेडलिस्ट जीव विज्ञान के शिक्षक उनकी जो है कि बेरहमी से हत्या कर दी गई। और उनके बाद से जो है कि तमाम जो युवा है, तमाम जो जिले के लोग हैं या फिर शिक्षक संघ के लोग हैं, समाज सेविक है या अन्य तमाम जो यहाँ के युवा है और जो ग्रामीण है, उनमें आक्रोश देखा जा रहा है इन घटना के बाद। और लगातार जो है कि उनके जस्टिस का मांग कर रहे हैं और इसी को हिदायत सर को न्याय दिलाने के लिए जो है कि उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए आज पूरे जिला से लगभग हजारों की संख्या में लोग आज गोड्डा में उन्होंने कैंडल मार्च निकाला था। और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ उनके परिजन हैं और भी समाज सेवी हैं। हम उनसे घटना के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कारी मोहम्मद इमरान है और हम उसका हिदायत मास्टर साहब का भगना है। हम शुरू से जब हम गए थे शुरू में ही, तो वहाँ से जब हम लोगों को खबर चला कि मतलब वो जो है मास्टर साहब को मार दिए, तो हम लोग फर्स्ट में हम लोग गए। तो वहाँ से सबसे पहले हम लोग गए हनवारा थाना से प्रशासन से जाके हम लोगों ने कहा कि इस तरह का घटना हो गया, आप जल्द से जल्द चलिए और उसके बाद किसी तरह जो है उसको जान बचाइए। तो प्रशासन ने जो है वहाँ हनवारा थाना का जो प्रशासन है तो उसने जो है ध्यान नहीं दिया, बोला कि जाओ उसको उठा के लाओ, जिसको इस तरह का घटना हुआ उसको उठा के लाओ। कहीं ना कहीं प्रशासन मिला हुआ था ऐसा लगता है, जिसकी वजह से जो है हम लोग वहाँ से फ़ौरन चले गए। आए तो गाड़ी रोकने के बाद जो है हम लोगों को जो है गाड़ी नहीं मिली और हम लोग उसको नहीं बचा पाए। और साजिश के तहत करीब 20 आदमी ने जो है 20-21 आदमी ने उसको मारा। और कैसे मारा? वो हिदायत साहब को कैसे मारा? फरसा से गड़ासा था वहाँ और खंती था और जो है छोटा वाला चाकू था और जो है लाठी भी था और कोदार से जो है, और इतना बेरहमी से मारा है कि आप सुनिएगा तो हैरान हो जाइएगा। जब हम लोग फर्स्ट में उठाने के लिए पहुँचे तो हम लोगों मेरा भी खास करके कपड़ा जो है लहू लुहान हो गया था, उसका दोनों पैर का नस को काट दिया था। मुख्य कारण क्या था कि इस इतना बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? मामूली से जमीन विवाद को लेकर, तो इनके पीछे की मुख्य घटनाएं क्या रही होगी, क्या कारण रहा होगा? कारण यही था कि वो लोग, मेरा नाना जो है 3 भाई है, 3 भाई में 2 भाई ने मिल के जो है, उसका एक भाई का करीब 8 लड़का है और दूसरे का भी 3 लड़का और उसका पोता करीब 6-7 है। सब ने मिलके यही कोशिश किया था कि इसका ज़मीन विवाद 3 या 4 साल पहले जो है उसका ज़मीन विवाद मास्टर साहब का हुआ था। तो हम लोगों ने कहा कि देखिए मास्टर साहब आप बहुत कमाते हैं, उसको ज़मीन को छोड़ दीजिए। तो ज़मीन वही लोग कर रहे थे, ज़मीन जो है पहले से वही लोग कर रहे थे, जो शरीफ है और उसका लड़का है, वही लोग ज़मीन कर रहे थे। लेकिन कारण यही हमको पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो है उन लोगों को दिल में ये डर होगा कि ये लोग जब फैमिली बढ़ जाएगा तो ज़मीन जो है अपना ले लेगा, तो अपना ज़मीन तो कोई भी लेगा। जमीन का सिलसिला कब से चलता आ रहा था? जमीन को लेकर कब से मतलब भिड़ंत थी, आपसी बहस थी? 4 साल पहले भी उनको जो है मारा था, मास्टर साहब को और मास्टर साहब के वालिद साहब को, हारून रशीद को और असद और जहांगीर को। लेकिन उस बार हम लोगों ने जो उसका भगना थे, हम लोग बचाने में उसको कामयाब हो गए थे। तो क्या लगता है कि आप लोग आज यहाँ पर कैंडल मार्च किस वजह से निकाले थे? क्या मुख्य कारण रहा था जो आप लोग हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उतरे थे? हम लोग इसीलिए निकाले हैं कि अभी तक जो है आरोपी पकड़ाया नहीं गया है और वो धमकी दे रहा है बार बार कि जो बचा कुचा है 2-3 आदमी, उसको भी हम लोग जो है ख़त्म कर देंगे। हम लोग जो उसी वक्त जेल जाएंगे जब तक उसका परिवार को, पूरे परिवार को ख़त्म नहीं कर देंगे। तो क्या लगता है कि आप लोग लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं अलग अलग माध्यमों से, मीडिया के माध्यम से, कैंडल मार्च के माध्यम से, क्या लगता है कि न्याय मिल पाएगा हिदायत साहब के परिवार को और उनको? यही उम्मीद तो यही है कि झारखंड सरकार से कि अन्याय ज़रूर मिलेगा और हम लोगों का आवाज़ ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा उनका साथ देते आए थे और अन्याय मिलना चाहिए। और अगर यहाँ अन्याय नहीं मिलता है हम लोगों को, तो फिर हम लोग बसंतराय के अंदर भी इसी तरह कैंडल मार्च निकालेंगे और हनवारा के अंदर भी, महागामा के अंदर भी, और इस तरह का जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग निकालते रहेंगे। इनके जो मर्डर हत्या हुई है, टोटल मर्डर हुआ है, उसमें इंसाफ की मांग को लेकर आज ये कैंडल मार्च निकाला गया और इसमें पूरे नागरिक समाज के द्वारा प्लस शिक्षक संगठन के द्वारा और हमारे समर्थन, हम झारखंड राज्य और राष्ट्रपति कर्मचारी महासंघ के द्वारा हमारा भी नैतिक समर्थन भी इस कैंडल मार्च में रहा है। ये बहुत ही निर्मम हत्या था। एक शिक्षक
शिक्षक का कहा जाता है कि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता है। आज गोड्डा जिला के कुर्सी पर चाहे वो उपायुक्त गोड्डा हो, चाहे वो एसपी गोड्डा हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज गोड्डा हो, अगर वो बैठे हुए हैं तो किसी शिक्षक के बदौलत ही बैठे हुए हैं। आज इस जिला में दो मंत्री हैं, शायद उनकी बुनियादी पढ़ाई लिखाई शिक्षक के द्वारा ही हुआ है, लेकिन आज एक शिक्षक के क्रिया पर जिस तरह से प्रशासन और स्थानीय राजनीतिक दलों का जो रवैया रहा है, साथ ही साथ जो यहाँ के सामाजिक संगठनों का रवैया रहा है, बहुत ही निराशाजनक है। क्योंकि शिक्षक समाज में सबसे सर्वोच्च स्थान रखता है और उसकी सम्मान, उसका जो मान मर्यादा है उसको बरकरार रखना चाहिए। और हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से ये उनके हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करते हुए त्वरित कार्रवाई करें और इंसाफ करें। क्या नाम हो आपके? मेरा नाम मोहम्मद जियाउल हक हुआ। किस चीज को लेकर आप लोग आज अशोक स्तंभ पर कैंडल मार्च, अशोक स्तंभ से लेकर कारगिल चौक तक कैंडल मार्च निकाले थे, क्या वजह रही? और जिस तरीके से उनके साथ जमीन विवाद में उनकी बेरहमी से हत्या हो गई जैसा आप लोग बता रहे हैं, तो क्या कारण रहा होगा और रोड पर उतरने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण जो रोड पे जो उतरने का है, मैं बता देता हूँ कि अभी बीते दिन पहले मास्टर हिदायत साहब जो परसा के थे और एक अच्छे शिक्षक थे जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, और उसके साथ में ये घटना हुआ है। और मैं बता देता हूं कि अभी तक मुजरिम सिर्फ 5 लोग जो है वो भी काउंटर केस करने गए थे, वही गिरफ्तार हुए। बाकी 16 लोग अभी तक फिरार है और घर वाले को धमकी पर धमकी दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। इसीलिए जो है हम लोग आज कैंडल मार्च गोड्डा में निकाले हैं कि नहीं, मास्टर हिदायत साहब को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके कातिलों को सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जितना जल्द हो उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम गोड्डा प्रशासन से मैं मांग करता हूं। इसलिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? सिर्फ 5 लोगों की हुई है, जिसमें से 2 आज भी हुई है। हाँ जो है, और बाकी को जितना जल्दी है सबको गिरफ्तारी जो है गोड्डा प्रशासन से हम मांग करते हैं। इसलिए नहीं तो हम लोग आगे जो है महागमा में भी कैंडल मार्च निकालेंगे, हनवारा और बसंतराय में भी निकालेंगे। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी पता चला कि आप लगातार उनकी आवाज़ बन रहे थे और लगातार पुलिस से और न्यायालय से कार्रवाई की मांग कर रहे थे और उनको न्याय की मांग कर रहे थे, उनके परिवार के पक्ष में आप लोग उतरे थे, तो आपको क्यों हिरासत में लिया गया था? देखिए, ये तो मालूम है कि इंसाफ बोलने वाले के लिए जेल के सलाखों के पीछे ही डाल दिया जाता है या तो मतलब उसको परेशान किया जाता है। तो हमने इतना रात में फेसबुक पे लाइव में मैंने ये कहा था कि मास्टर हिदायत साहब को इंसाफ मिलना चाहिए और वहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी, हनवारा थाना प्रभारी जो राम था कि 3 घंटा बाद क्यों पहुंचा, मैंने ये किया था। और उसको सस्पेंड करके जो है उनको लाइन हाजिर करना चाहिए। ऐसे पदाधिकारी की ज़रूरत नहीं है, जो कि सरकार जो है इतना वेतन उसको देती है कि नहीं, जनता का सेवा करे, गरीबों का सेवा करे, मजलूमों का सेवा करे, वो इतना देर बाद क्यों पहुंचा। इसलिए मैंने ये और झारखंड सरकार से मैंने उसके परिवार के लिए 1 करोड़ का मुआवजा के तौर पे मांग किया था और उसके बच्चों को पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी इतना कहना था। उसके बाद में हमको महागमा पुलिस जो है गिरफ्तार करके ले जाती है। उसके बाद नहीं, संविधान में तो यह अधिकार है कि आप बोलने के लिए स्वतंत्रता, आप आजाद है। आर्टिकल 19 के अनुसार आप बोलने को आपको अथॉरिटी दी गई, आज़ादी दी गई, इसके बावजूद पुलिस आपको कैसे उठा के ले? देखिए, ये तो आज़ाद मुल्क है, जमहूरियत मुल्क है, ये अपना हक है बोलने का है कि गरीबों और मजलूमों का हम आवाज़ उठाते हैं। अब ये लेके चला गया तो आप थाना प्रभारी से भी पूछ सकते क्यों लेके गए, मैं उसके विषय में क्या बोलूँगा। कौन आपको लेके गया था? कौन सा थाना आपको? हमको महागमा थाना लेके गया था, थाना प्रभारी शिवदयाल सिंह थे वहाँ। उसके बाद हमको सिमतपुर से गिरफ्तार कर गया कि नहीं, आपको थाना लेके जा रहे हैं पूछताछ के लिए। पता चला, फिर उसके बाद बोला कि जनाजे की नमाज के बाद मास्टर साहब का जो परसा में जनाजा जहर के बाद में था, उनके जनाजे के बाद ही आपको छोड़ा जाएगा, इसलिए हमको लेके गया था। तो शाम में हमको छोड़ा गया। शाम में छोड़ा गया। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नसीम। क्या लगता है कि जिस तरीके से गोल्ड मेडलिस्ट शिक्षक थे जो परसा के रहने वाले थे हिदायत साहब, और उनकी जिस तरीके से जमीन विवाद को लेकर आपसी रंजिश में जिस तरीके से हत्या हुई, तो क्या लगता है कि पुलिस जो है कि कार्रवाई करेगी, उचित कार्रवाई? और क्योंकि अभी तक जो है कि ऑफिशियल जानकारी के अनुसार 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो क्या लगता है कि अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, न्याय मिल पाएगा? जी बिल्कुल, हमें जस्टिस पे पूरा भरोसा है और हमारे यहाँ 2 मंत्री है, हम लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं, हमें जस्टिस मिलेगा और मास्टर हिदायत साहब को इंसाफ मिलेगा। जहाँ आप देखा होगा 2 बच्चे यतीम, बीवी विधवा हो चुकी है, जो शिक्षा जगत में एक रोशनी को फैलाने का काम कर रहे थे, उस रोशनी को बुझा दिया गया है। सबसे पहले तो ये हमारे समाज की भी जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन हम लोग इसमें नाकाम रहे, असफल रहे और ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कानून व्यवस्था पे।
इतना लेट और इतना स्लो मोशन में आने के बाद ही एक यहाँ पे मास्टर हिदायत साहब की हत्या हुई। क्या मांग करते हैं आप लोग, चूंकि आज आप लोग हजारों की संख्या में उनके न्याय के लिए कैंडल मार्च आप लोग निकाले थे और लगभग पूरे जिला से अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पहुंचे थे, तो क्या लगता है इतनी ये सिर्फ एक न्यायिक भीड़ थी या फिर एक भीड़ यूं ही कैंडल मार्च हिदायत सिद्दीकी सर के जो है कि न्याय की मांग को लेकर उतरी थी, या सच में न्याय मिल पाएगा उनको? ये न्याय के लिए भीड़ था, ये न्याय मिलने के लिए भीड़ था, यूं ही भीड़ नहीं था। और मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। जब युवा सड़क पर उतरा है तो सरकार को भी झुकनी पड़ेगी और न्याय मिलना ही है। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद आसिफ अली। हिदायत सिद्दीकी के बारे में आप क्या जानते थे? जानते तो उसके लिए सभी लोग जान रहे हैं। वो एक बेहतरीन शिक्षक थे जो एक समाज में एक रोशनी देने का काम कर रहे थे। पता नहीं उससे कितने घर उनसे उजाला होता रोशनी के, और जिस तरह से हत्या किया गया ये बेहद शर्मनाक है। इस तरह से नहीं होना चाहिए था। आप लोगों ने देखा होगा कि महागामा से लेकर के गोड्डा में आज 2-2 मंत्री है इस गोड्डा जिला में, और आए दिन एक से एक घटना हो रहा है। इस घटना को प्रशासन द्वारा चाहे जिस तरह से हो, एक हत्या करने वाले को, अपराध करने वाले को छूट दे दिया जाता है, जिसके कारण से अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हम लोग इसी मांग के लिए, न्याय के लिए आए थे कि आप इस तरह से ना करें, उसको अपराध को कंट्रोल कीजिए। आए दिन जिस तरह से घटना हो रहा है, आप लोगों ने अभी जो हिदायत सर का जो घटना देखे, बिल्कुल आप देखेंगे तो आपको देखने में लगेगा कि इस तरह से कुचल करके नस काट दिया, पैर तोड़ दिया, दिमाग का पूरा सिस्टम फोड़ दिया। यानी जिस तरह से हत्या किया गया है, कोई इंसान जानवर को भी नहीं मारता है इस तरह से। इसलिए मैं सरकार से हमेशा मांग करूंगा, पुलिस प्रशासन से मांग करूंगा कि इसको न्याय मिले। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकर सक्की हुआ। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम को आपको देखकर क्या लगता है? बिल्कुल आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जरूर एक दिन न्याय, क्योंकि हमेशा कहा गया है कि सच्चाई की जीत होती है। और जिस तरह ये कार्य किया गया, निर्मम हत्या किया गया, ये एक इंसान के रूप में ये हैवान का काम है। ये इंसान नहीं हो सकते। और हम लोग आए इंसान के जो जस्टिस है उसके लिए हम लोग आए हुए हैं। और मैं बता दूं कि मैंने जैसे ही सुना था कि हिदायत सर के साथ ऐसा कुछ हुआ, निर्मम हत्या कर दी गई, तो मैं बहुत दूर से आया हूं आज कैंडल मार्च में शरीक होने। मैं धनबाद में रहता हूं, मैं वहां से आया क्योंकि मैं सर को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं नहीं जानता कि किसने उनका निर्मम हत्या किया है, लेकिन ऐसे लोगों का बिल्कुल बहिष्कार होनी चाहिए। वो किसी के साथ ऐसा हो सकता है, अगर इंसान हैवान बन जाए तो वो बेकार हो जाएगा। कहते हैं ना कि सबका जुबान तो सबका बोलता है, किसी की नियत बोलती है तो किसी की जुबान बोलती है, किसी की नियत बोलती है तो किसी की जुबान बोलती है, किसी का पद बोलता है तो किसी का पैसा बोलता है, लेकिन अंतिम समय में अल्लाह ताला के सामने, भगवान के सामने उसका कर्म बोलता है, कर्म बोलता है। और उनको जरूर, उन्होंने जो ऐसा किया है उनके साथ भी कुछ ऐसा होगा। मैं अल्लाह ताला, भगवान से ऐसा प्रार्थना करता हूं कि इंसाफ मिले और जिन्होंने गलत किया है उनके साथ वैसा ही हो जैसा किया है उन्होंने। तो ये लोग आज हजारों की संख्या में गोड्डा के गांधी मैदान पहुंचे थे, और जिस तरह पिछले बीते दिन हुई सिद्दीकी साहब की हत्या के बाद ये लोग पूरा ग्रामीण में और पूरा युवाओं में और पूरे स्टूडेंट्स महकमे में जो है कि आक्रोश है, और लगातार ये लोग अलग अलग जगहों पर आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज हिदायत सिद्दीकी को न्याय की मांग, न्याय दिलाने के लिए उनकी मांगों को लेकर जो है कि कैंडल मार्च निकाला गया था, जो स्थानीय अशोक स्तंभ से लेकर कारगिल चौक होते हुए फिर स्थानीय अशोक स्तंभ पहुंच गई, जहां पर हजारों लोग शामिल थे। सबके हाथों में जो है कि जला हुआ कैंडल था, और सब लोग एक ही बात कह रहे थे कि गोल्ड मेडलिस्ट जो शिक्षक थे हिदायत साहब, उनको न्याय मिले, और वो लोग लगातार न्याय की मांग कर रहे थे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in